गोलोक धाम में श्री राधा रानी के परम लाडले परम दुलारे श्री सुखदेव जी उनको श्री राधा रानी आदेश देती है कि जाइए मृत्यु लोक में और जाकर के श्रीमद् भागवत का प्रचार प्रसार कीजिए। इधर में एक अंडे के रूप में गोलोक धाम से श्री सुखदेव जी को राधा रानी कैलाश पर्वत पर पटक देती है, छोड़ देती है, उतार देती है। वहां वो अंडा फूट जाता है, पड़ा पड़ा फूट जाता है। भगवान शंकर और मां पार्वती कैलाश पर निवास करते हैं। भोले बाबा समाधि में बैठे हुए हैं और नारद जी ने सोचा कि इस अंडे को पड़े पड़े काफी साल हो गए, क्यों ना अब इसका भी उद्धार करवाया जाए। अब तो मेरी माताओं नारद जी आ जाते हैं कैलाश पर्वत पर। भोले बाबा समाधि में लीन हैं और माता पार्वती बैठी हुई हैं। पार्वती जी को प्रणाम किया कि माता मैं आपको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। अब तो नारद जी को जब देखा मां पार्वती ने तो ओहो लाला काफी दिनों में आए हो, आइए। नारद क्या हाल है बेटा, कैसे आना हुआ, आइए जलपान कीजिए, बैठिए, अपनी कुशलता बताइए कैसे हो। नारद जी कहने लगे मां बस ऐसे ही आपके दर्शन करने के लिए आ गया, लेकिन मेरी मां मैं तो आपसे ये बताने के लिए आया हूं कि भोले बाबा आपसे प्रेम कितना करते हैं। मां गोरा हंसने लगी, अरे नारद क्या ये भी पूछने की बात है कि भोले बाबा प्रेम कितना करते हैं? भला अपनी पत्नी से कौन पति प्रेम नहीं करता है, सब करते हैं। नहीं माता, मुझे लग रहा है कि आपसे भोले बाबा प्रेम नहीं करते हैं। मां गोरा फिर हंसी और कहने लगी नारद तू तो बस ऐसे ही फालतू की बातें करता रहता है, तेरा काम है इधर की उधर, उधर की इधर लगाना। अरे माता मैं सही कह रहा हूं, क्या खाक सही कह रहे हो? मां गोरा कहने लगे नारद से। अब तो मां गोरा को जब गुस्सा आने लगा, कोई उनके पति के बारे में, भोले बाबा के बारे में कह रहा है कि प्रेम नहीं करते, माता को गुस्सा आने लगा। नारद जी कहने लगे माता आप ये बताओ कि जब प्रेम ही करता है तो ये बताओ कि भोले बाबा के गले में जो ये मुंडों की माला है ये कहां से आई, इसके बारे में बताया क्या आज तक? माता पार्वती चुप हो गई, मां गोरा चुप हो गई, क्योंकि पता ही नहीं था कि ये मुंड माला क्यों धारण करते हैं। अरे नारद बेटा ये तो तुम सही बात कह रहे हो, तो मैं यही तो कह रहा हूं क्या खाक प्रेम करते हैं भोले बाबा, और तुम कह रही हो प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं। ऐसा ही प्रेम होता है? अब तो नारद जी कहने लगे ठीक है माता तुम्हारी मर्जी, मैं तो चलता हूं नारायण नारायण करके और
माचिस की सीख को लगा करके नारद जी चले गए। जब जा रहे थे भोले बाबा की समाधि खुली, जाते हुए को भोले बाबा ने देख लिया और भोले बाबा समझ गए कि कुछ ना कुछ चक्कर तो अब होने वाला, क्योंकि नारद आ गया। अच्छा, नारद जी का लड़ाई करवाना ही एक काम नहीं है। जहां लड़ाई होती है और वहां नारद पहुंच गए तो सदा सदा के लिए लड़ाई समाप्त भी कर देते हैं। लेकिन यहां तो भोले बाबा के घर में दीपक चालू कर ही आए। अब तो भोले बाबा माँ गोरा के पास पहुंचे, कहने लगे देवी गोरा, अब तो मुंह बना लिया माता गोरा ने, बोले भी ना। भोले बाबा कहने लगे कि गोरा जरा बोलो तो सही, वो तो हमें पहले ही पता था कि नारद आ गया है, लेकिन बात तो बताओ क्या बात है। अरे मैं तो आपसे बहुत प्रेम करता हूँ गोरा, जरा मुझे तो बताओ। जब प्रेम की बात आई तो गोरा छंगाल के पड़ी भोले बाबा के ऊपर, क्या खाक प्रेम करते हो? मैं तो उस दिन से ऐसे ही सोचती थी कि मेरे पति की बराबर प्रेम कोई करता ही नहीं है दुनिया में, लेकिन मुझे तो आज पता लगा है कि आप तो 1% भी प्रेम नहीं करते मुझसे, जरा भी प्रेम नहीं करते। भोले बाबा कहने लगे देवी क्या बात है, प्रेम क्यों नहीं करता? क्या कह गया नारद, जरा बताइए तो सही। कहने लगी कि स्वामी जब तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुमने आज तक मुझे ये क्यों नहीं बताया कि जो आपने ये मुंड धारण कर रखे हैं ये किसके हैं और ये क्यों धारण कर रखे हैं, क्या बात है? इन मुंडों के बारे में आज तक क्यों नहीं बताया? भोले बाबा हंसने लगे और कहने लगे अरे बावरी गोरा, अरे ये मुंड जो है ये तेरे ही तो है, मेरे ही हैं। अब तो और ज्यादा आग लग गई। अरे मेरे 108 मुंड कहां से आ गए? भोले बाबा कहने लगे हाँ गोरा, ये तेरे ही नहीं। प्रभु फिर ये कैसे आए? अरे गोरा, जब तुम अपनी लीला को समाप्त कर देती हो तब मैं आपका जो मुंड है उसको अपनी माला में पुरो लेता हूं। तो माँ गोरा कहने लगी कि मेरे प्रभु 108 जन्म हो गए, 108 बार में जन्म ले चुकी और 108 बार मर चुकी, तो मुझे ये बताओ आप क्यों नहीं मरे? आपके मुंड कहां गए? भोले बाबा कहने लगे गोरा, मैंने अमर कथा सुन रखी है, अमर कथा का पान कर रखा है। अमर कथा सुन रखी है तो वही तो बात है कि जब आपने अमर कथा सुन रखी है तो वो कथा तुमने मुझे क्यों नहीं सुनाई? क्या प्रेम करते हो मुझसे? भोले बाबा कहने लगे गोरा, वो कथा तुम नहीं सुन सकती, आपकी सामर्थ्य था नहीं है उस कथा को सुनने की। अब तो हट पकड़ गई, क्योंकि 2-3 हट बेकार होती हैं। साड़ी मंगवानी है तो मंगवानी है, फिर वो साड़ी आएगी ही। टट्टू हट बग्गी में बैठे थे, उन्होंने भी हट पकड़ ली थी कि आगे नहीं चले। हमने पंडित जी से कहा था भैया यहीं उतर जाओ, इनका कोई पता नहीं, अब ये नहीं चलेंगी आगे। 2-3 हट, एक बाल हट, बच्चे ने यदि जिद पकड़ ली तो वो चीज वो लेके मानेगा, चाहे आप उसको कितना भी पीट लो, चाहे और महंगा कोई भी आइटम दे दो, लेकिन नहीं, उसको तो वही चीज चाहिए। और मेरी माताओं ने भी जिद कर ली बिट्टू जी से कि साड़ी ये चाहिए, तो फिर ला के ही देंगे, क्या करें। तो 2-3 जिद होती हैं ऐसी।
अब तो गोरा माँ कहने लगी, प्रभु अब तो मुझे वो अमर कथा सुनाइए। कहने लगी, देवी अमर कथा सुनने के नियम कई हैं। एक तो आपको हमारे सामने बैठना पड़ेगा, दूसरे में आप आसन नहीं छोड़ सकती जब तक कथा चलेगी, जब तक आप हुकारे भरते रहोगी, क्योंकि हम अपनी समाधि लगा करके अमर कथा सुनाते हैं, आंखें बंद रहती हैं, आप हुकारे देती रहोगी, हम कथा सुनाते रहेंगे। भोले बाबा ने 3 ताली बजाई। पहली ताली में जितने भी कैलाश पर जीव जंतु, कीड़े मकोड़े पतंगे थे, वो सब भाग गए। दूसरी ताली में आसन लगा के समाधि पर बैठ गए, और तीसरी ताली जब बताई तो अमर कथा को कहना प्रारंभ कर दिया। देवी गोरा हुंकरे दे रही है। इधर में जब वो तोते का अंडा जो पड़ा हुआ था, प्रथम द्वितीय दिवस की कथा जब हुई तो उस तोते के अंडे में प्राण आ गए, और तीसरे दिन की जब कथा हुई तो वो फूट गया, और उसमें से एक तोते ने जन्म ले लिया। और माता गोरा को निद्रा देवी आ गई, नींद आ गई, सो गई। अब तोते ने सोचा कि यदि मैं हुंकरे नहीं दूंगा तो भोले बाबा इस कथा को सुनाना बंद कर देंगे, और ये अमर कथा मेरी अधूरी रह जाएगी। अब तो कैलाश पे आसन लगा के भोले बाबा बैठे हैं, पार्वती सो गई है, तोता हुंकरे दे रहा है। कैलासन पर महादेव जी विराम कर देंगे, कथा को रोक देंगे, तो तोता खुद ही हुंकरे देने लगा। जैसे ही कथा 7वें दिन की विश्राम हुई और शंकर भगवान ने जयकारा लगाया कि बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। झट से मां गोरा की निद्रा दूर हो गई और कहने लगी, स्वामी बताइए ना, परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, क्या हुआ, परीक्षित कौन थे? शंकर भगवान कहने लगे, देवी परीक्षित, ये तो तीसरे दिन की कथा है। अरे प्रभु मुझे नींद आ गई थी, मुझे तो पता ही नहीं। तो फिर तुम्हें नींद आ गई थी तो ये बताओ, ये हुंकरे कौन दे रहा था? प्रभु ने देखा तो एक पेड़ के ऊपर एक शुक बैठा हुआ था, एक तोता बैठा हुआ था। प्रभु ने देखा कि तूने चोरी से इस दिव्य कथा का पान किया है। अरे दुष्ट, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और शंकर भगवान आसन से खड़े हुए, त्रिशूल ले लिया हाथ में। अब तो तोता आगे आगे और शंकर भगवान पीछे पीछे मारने के लिए दौड़ रहे हैं। अब तो तोता चला जा रहा है, शंकर भगवान उसके पीछे जा रहे हैं। शाम प्राशवन में श्री वेदव्यास जी महाराज की आश्रम है, परम कुटिया है। उस कुटिया के दरवाजे पर उनकी पत्नी खड़ी हुई थी, बिटका देवी। बिटका देवी को जमाई आई, उबासी आई, और उस तोते ने सोचा कि इससे अच्छी जगह, इससे अच्छी गुफा छुपने के लिए कहीं मिलने वाली नहीं है।
और जैसे ही बिटका देवी को उबासी आई, वो तोता उस मुख्य मार्ग से और गर्भ में प्रवेश कर गया। अब तो भोले बाबा उस कुटिया के गेट पर बैठ गए। वेद व्यास जी ने कहा कि बाबा कैसे कुटिया के बाहर ही धूना रमाए बैठे हो, क्या बात है? वेद व्यास जी से शंकर भगवान कहने लगे कि तुमने हमारे चोर को अपनी कुटिया में छुपो रखा है, वो जब निकलेगा तो मैं उसको प्राण दंड दूंगा। वेद व्यास जी कहने लगे कि बाबा ऐसा क्या अपराध कर दिया उसने? भोले बाबा कहने लगे अपराध, उसने अमर कथा को सुना है। अमर कथा को सुनने में बुराई नहीं है, लेकिन उसने उसको चोरी से सुना है, उसको छुपके से सुना है। वेद व्यास जी हंस गए और कहने लगे बाबा तुम भी कितने भोले हो। अरे जिसने अमर कथा का पान कर लिया, भला उसको मारने वाला कौन है इस संसार में? भोले बाबा से निवेदन किया, भोले बाबा को वापस कैलाश पर भेज दिया। वेद व्यास जी महाराज की पत्नी बिटका देवी अब तो करव बढ़ने लगा और श्री सुखदेव जी महाराज गर्भ के अंदर ही वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे। बिटका देवी के गर्भ से वेद मंत्रों की ध्वनि निकलती थी। बिटका देवी कहती है कि स्वामी 12 वर्ष हो गए इस गर्भ को, लेकिन ये बाहर आने का नाम ही नहीं लेता, बड़ी पीड़ा होती है प्रभु। और अब तो इसने इस गर्भ को मंदिर बना लिया है, वहीं बैठा बैठा ये तो वेद मंत्रों का उच्चारण करता है। अब तो मेरी माता वेदव्यास जी महाराज ने निवेदन किया कि बेटा तुम बाहर क्यों नहीं आते? ये आपकी माता है जो बड़ी पीड़ा से ग्रसित होती है, इसे बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है। बेटा आज 12 वर्ष हो गए हैं, गर्भ के अंदर से आवाज आई कि हे पिताजी हम गर्भ से बाहर तो आ जाएंगे, लेकिन आप हमें वरदान दीजिए कि आप अपनी मोह माया में हमें नहीं लपेटोगे और ये विष्णु की माया हमें नहीं सताए। वेद व्यास जी महाराज ने कहा कि मैं आपको वचन देता हूं कि जो श्री हरि की माया है वो आपको नहीं सताएगी। अब तो प्रसव पीड़ा होती है और श्री सुखदेव जी महाराज का प्रादुर्भाव हो जाता है। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज के साथ जो नाल आया था, बच्चा पैदा होता है तो नाल आता है ना, उस नाल का ही जनेऊ बनाया और सीधा चल दिया जंगल की ओर। निकल गया कुटिया से, जंगल की ओर चल दिए। चलते चलते पीछे से वेद व्यास जी महाराज पीछे पीछे जा रहे हैं। अरे बेटा रुको 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 कहते, लेकिन सुखदेव जी महाराज सुनते ही नहीं है। उन्हें यही पता नहीं है कौन पिता है, कौन माता है, कौन स्त्री है, कौन पुरुष है। सांसारिक मोह माया से उनका कोई रिश्ता ही नहीं है। आगे एक सरोवर था, उस सरोवर में कुछ माता बहनें स्नान बना रही थी। सुखदेव जी निकले तो उन्होंने हाथ जोड़ के प्रणाम कर लिया जल में से ही, और पीछे से जब वेद व्यास जी आए
तो उन स्त्रियों ने अपने शरीर को ढक लिया, अपने आंचलों को ढक लिया। वेद व्यास जी कहने लगे, अरे जब मेरा बेटा जवान था वो तुम्हारे सामने से निकला तो तुमने अपने शरीर को नहीं ढका, और मैं बुढ़ा आदमी तुम्हारे सामने से निकल रहा हूं, जिसको ठीक से दिखाई तक नहीं देता, सुनाई तक नहीं देता, और आपने मुझसे इस शरीर को ढका है, मेरे बेटे से नहीं ढका, क्या कारण है? उन देवियों ने सुंदर उत्तर दिया कि वेद व्यास जी, आप तो सांसारिक मोह माया में लिपटे हुए हो, आपके बेटे को तो यही नहीं पता कि स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होता है, पशु पक्षी क्या होते हैं, किसी में कुछ भेद ही नहीं समझते, पता ही नहीं है कुछ, केवल पता है तो श्री हरि का नाम। ऐसे परम तेजस्वी हैं श्री सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी जैसा वृक्त पुरुष इस संसार में कोई हुआ ही नहीं, जन्म से वृक्त है। वेद व्यास जी को आत्मज्ञान हुआ, उन महिलाओं ने, उन माताओं ने उसको समझाया, आत्मज्ञान हो गया और अपनी कुटिया पर आ गए। इधर में सुखदेव जी महाराज हैं जो वन में जाकर के प्रभु का भजन करने लगे। अब तो वेद व्यास जी महाराज सोचने लगे कि बेटे को कैसे बुलाया जाए। तो एक शिष्य था वेद व्यास जी का, उस शिष्य को वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत के कुछ मंत्र दिए, कुछ श्लोक दिए कि बेटा आप जाइए और सुखदेव जी के सामने जो समाधि में बैठा हुआ है, इन मंत्रों का उच्चारण करना बड़े मीठे स्वर में, तब वो सुखदेव की निद्रा जो है समाधि में लगी हुई है वो छूट जाएगी। और जब वो ये कहे कि और सुनाओ, चुप क्यों हो गए, तो ये कह देना कि और हम नहीं जानते, ऐसे श्लोकों का, ऐसे मंत्रों का भंडार तुम्हारे पिताजी के पास है, चलकर वहां से ये और सुनिए। शिष्य चलता है, सुखदेव जी समाधि लिए बैठे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं। वो शिष्य बड़े सुंदर भाव प्रकट करता है, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभा नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललिता कंठे च मुक्तावली गोपस्त्र परिवेष्टितो विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि। जब ये मंत्र बोला, सुखदेव जी की समाधि छूटी और कहने लगे, अरे चुप क्यों हो गए भैया, कौन हो, और सुनाइए और सुनाइए और सुनाइए। लेकिन वो शिष्य कहने लगा, सुखदेव जी ये और तो जो मंत्र हैं ऐसे 18,000 श्लोक आपके पिताजी के पास हैं, चलकर उनसे सीखिए। आज सुखदेव जी उन श्लोकों को सीखने के लिए, सुनने के लिए अपने कुटिया में आते हैं, पिताजी के पास वेद व्यास जी के आश्रम पर आते हैं, 18,000 श्लोकों का स्मरण करते हैं, पिताजी से उनके को श्रवण करते हैं, सुनते हैं और वापस वानप्रस्थ में, वन में ही चले जाते हैं।
अस वेद व्यासी महाराज भी सारी चिंता को छोड़ करके, सारी मोह माया को छोड़ करके वानप्रस्थ की ओर में प्रवेश कर गए। और ठीक उसी प्रकार से हमें भी सारी मोह माया छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि हमारे द्वार पर तो ये गोविंद खड़ा है, क्यों चिंता करता है प्यारे। जिसने चोंच दी है वो चुगा भी देगा। सारी चिंता तो छोड़ देना चाहिए प्यारे। क्योंकि कलयुग जैसा तो कोई युग ही नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। भवसागर से पार उतरने का केवल कलयुग में राम नाम ही आधार है।